नमस्कार दोस्तों, अगर इस मुकाबले ने आपकी धड़कनों को जरा सा भी तेज कर दिया हो तो समझ लीजिए वीडियो पर एक जोरदार लाइक तो बनता ही है। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जैसे ही भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवा और निर्णायक टी20 मुकाबला शुरू हुआ, पूरा माहौल क्रिकेट के जुनून से सराबोर हो गया। चारों ओर तिरंगे लहरा रहे थे। शोर ऐसा कि कानों में गूंज देर तक बनी रहे। इसी जोशीले माहौल में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। मानो साफ कह दिया हो कि आज मैदान पर सिर्फ हमला होगा, बचाव नहीं। भारत की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में अभिषेक शर्मा और केरल के अपने चहेते बेटे संजू सैमसन मैदान पर उतरे तो स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। खेल के पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के जेकब डफी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने उनकी तीसरी गेंद पर ऐसा करारा चौका जड़ा कि दर्शकों की आंखों में चमक लौट आए। अभिषेक यहीं नहीं रुके। उसी ओवर में दो और दमदार चौके जड़ते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि आज उनका बल्ला पूरी तरह आग उगलने वाला है और भारत को एक तूफानी शुरुआत मिल चुकी है। दूसरे ओवर में कायल जेमिसन ने गेंद संभाली और संजू सैमसन ने उनकी दूसरी ही गेंद पर किस्मत का साथ पाते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन असली धमाका तो ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ, जब अभिषेक शर्मा ने एक शानदार हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से करीब 92 मीटर दूर भेज दिया। गेंद के हवा में उड़ते ही स्टेडियम झूम उठा और लगा मानो ग्रीनफील्ड किसी जश्न में डूब गया हो। लेकिन क्रिकेट का खेल है दोस्तों, यहाँ कहानी पल भर में बदल जाती है। तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन अपनी आग उगलती रफ्तार के साथ मैदान में उतरे। उनकी पहली दो गेंदों ने ही संजू सैमसन को दबाव में ला दिया और फिर तीसरी गेंद एक ललचाती हुई फुल लेंथ डिलीवरी। संजू ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। नतीजा ये हुआ कि लॉफ्टेड ड्राइव डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गया और वहां खड़े फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। संजू सैमसन सिर्फ 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी छोटी सी पारी में बस एक खूबसूरत चौका शामिल था। स्थानीय नायक के आउट होते ही पूरा स्टेडियम जैसे अचानक खामोश हो गया। हजारों प्रशंसकों का दिल टूट गया क्योंकि हर कोई अपने होम बॉय से एक यादगार प्रलयकारी पारी की उम्मीद लगाए बैठा था। संजू के जाते ही ईशान किशन नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने समझदारी और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया, जोखिम भी उठाए और रंगती को भी गिरने नहीं दिया। लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन आज कुछ और ही ठान कर आए थे। पांचवें ओवर में जब वह दोबारा गेंदबाजी के लिए लौटे तो उनकी आंखों में अलग ही जुनून नजर आ रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर फर्ग्यूसन ने पूरी ताकत झोंक दी और 145.3 की घंटे की रफ्तार से एक खतरनाक गुडलेंथ गेंद फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद बिजली की तरह अंदर की ओर आए। अभिषेक शर्मा, जो उस समय जबरदस्त लय में दिख रहे थे, उस रफ्तार से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले पैड के बीच से निकलकर सीधा मिडिल स्टंप्स में जा समाये। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 30 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए, जिसमें 4 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी शामिल थे। पावर प्ले के अंदर ही भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों का पवेलियन लौट जाना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका था। तभी मैदान पर कदम रखते हैं दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथ क्रीज पर पहले से जमे हुए ईशान किशन। बस फिर क्या था, न्यूजीलैंड का स्पिन आक्रमण उनके लिए किसी अभ्यास सत्र से ज्यादा नहीं रह गया। दोनों ने मिलकर स्पिन की टर्न, फ्लाइट और चालाकी को ऐसे नकारा जैसे वह मौजूद ही ना हो और मैदान के हर कोने में रन बरसने लगे। छठा ओवर लेकर आए अनुभवी लेग स्पिनर ईस्ट सोडई शायद सोच रहे थे कि अब रनों पर ब्रेक लगेगा, लेकिन सूर आज किसी और ही ग्रह से आए हुए लग रहे थे। की चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का ऐसा जादू चलाया कि गेंद इनसाइड आउट उड़ती हुई एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री पार कर गई। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक खुशी से उछल पड़े, मानो किसी ने दिल की धड़कन को ही चौके में बदल दिया हो। भारत का इरादा साफ था, आज कोई गेंदबाज सुरक्षित नहीं। 8वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने एक हैरान करने वाला दांव खेलते हुए ग्लेन फिलिप्स को गेंद थमा दी। फिलिप्स की पहली ही गेंद जैसे ही 85 की रफ्तार से फ्लाइट होकर आई, सूर्य कुमार यादव पलक झपकते घुटनों पर बैठे और स्लो स्वीप से गेंद को मिडविकेट स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। ये शॉट इतना खौफनाक था कि सेंटनर को अपनी पूरी रणनीति दोबारा सोचनी पड़ी, क्योंकि अब सूर्य पूरी तरह से सेट हो चुके थे। सूर्य का यह उग्र रूप देखकर दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी खुद को रोक नहीं पाए। 9वें ओवर में सोडी फिर लौटे,
लेकिन ईशान ने पहली ही गेंद की लंबाई को बिजली की तरह पड़ा और घुटना टेकते हुए एक आसमानी जड़ दिया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी और कीवी खेमे में मायूसी और गहरी हो गई। सूर्य और ईशान की यह साझेदारी भारतीय स्कोर को 100 के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के बेहद करीब ले आई थी। तिरुवनंतपुरम की पिच पर दोनों भारतीय योद्धा ऐसा तूफान बन चुके थे जिसे रोकना न्यूजीलैंड के लिए नामुमकिन लग रहा था। 10वां ओवर खुद कप्तान मिचेल सेंटिनर लेकर आए। सूर्य ने दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधे दर्शकों की ओर भेज दिया। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर ईशान ने रौद्र रूप दिखाते हुए पहले एक करारा चौका और फिर एक विशाल जड़ दिया। नतीजा 10 ओवर के बाद भारत 2 विकेट पर 1-2 रन। ईशान किशन 23 गेंदों पर 39 रन बनाकर नाबाद और कप्तान सूर्य कुमार यादव 15 गेंदों पर 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। ग्रीनफील्ड स्टेडियम अब रनों की मूसलाधार बारिश का गवाह बन चुका था और कहानी यहीं नहीं रुकी। 11वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे लंबे तेज गेंदबाज कायल जेमिसन आए, शायद अपनी ऊंचाई से डर पैदा करने के इरादे से। लेकिन ईशान किशन ने उनकी 5वीं गेंद पर ऐसा प्रलयकारी पुल शॉट जरा की गेंद 92 मीटर दूर जाकर गिरी। उसे एक शॉट ने साफ कर दिया। आज भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज बुरे सपने देख रहे हैं। इसके बाद खेल के 12वें ओवर में लेग स्पिनर ईस्ट सॉडी 12वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए। लेकिन ईशान किशन आज किसी अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। ईशान किशन ने ईस्ट सॉडी के इस ओवर में 3 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी झड़कर कुल 29 रन बटोरे और इसी ओवर की पहली गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर मात्र 26 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम के मैदान पर चारों ओर चौकों और की मूसलाधार बारिश हो रही थी और भारतीय बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए एक काल बन चुके थे। खेल के 13वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन 13वें ओवर में एक बार फिर अपनी आग उगलती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए ताकि इस साझेदारी को तोड़ा जा सके। फर्गुसन ने अपनी पहली ही गेंद एक अत्यंत खतरनाक और तेज रफ्तार बीमा फेंकी जो सीधे सूर्य कुमार यादव के शरीर की ओर आए और उस घातक गेंद से बचने के प्रयास में सूर्य अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गए, जिससे पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया था। हालांकि फर्गुसन ने तुरंत खेल भावना का परिचय देते हुए सूर्य कुमार यादव के पास जाकर उनसे माफी मांगी और यह सुनिश्चित किया कि वे ठीक हैं। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप दिखाया और फर्गुसन की गति का इस्तेमाल करते हुए एक कड़क लॉफ्टेड ड्राइव के जरिए सीधे स्टैंड्स में जड़ दिया, जिससे ईशान किशन ने सूर्य कुमार यादव के साथ अपनी 100 रनों की अटूट और ऐतिहासिक साझेदारी पूरी की, जिसने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। भारतीय रनों का तूफान यहीं नहीं रुका और खेल के 14वें ओवर में न्यूजीलैंड के मध्यम तेज गेंदबाज जेकब डफी 14वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव आज एक अलग ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। सूर्य ने डफी की पहली 2 गेंदों पर अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 गगनचुंबी जड़े, जिससे पूरा स्टेडियम सूर्य के नारों से गूंज उठा और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव ने मात्र 24 गेंदों पर अपना एक शानदार और बेमिसाल कप्तानी अर्धशतक पूरा किया। सूर्य की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही चमक थी और उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और प्रलयकारी झड़कर उस ओवर से कुल 23 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से दिशाहीन नजर आने लगे थे। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को वह सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित सफलता खेल के 15वें ओवर में मिली, जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटिनर 15वें ओवर में दोबारा अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए। सेंटिनर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही धीमी और फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जिसे खेलने के लिए क्रीज से काफी बाहर निकल आए, लेकिन गेंद की अतिरिक्त टन के कारण वह चकमा खा गए, जिससे सूर्य कुमार यादव विकेटकीपर द्वारा स्टंप आउट होने के कारण 30 गेंदों पर 63 रनों की एक अत्यंत आतिशी और विनाशकारी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार चौके और 6 गगनझुम शामिल थे। सूर्य के पवेलियन लौटने के बाद उपकप्तान हार्दिक पांड्या नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर जबरदस्त धावा बोल दिया। खेल के 16वें ओवर में लंबे कद के तेज गेंदबाज कायल जेमिसन 16वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, जहां ईशान किशन ने उनकी तीसरी गेंद पर एक जोरदार हवाई शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन पर खड़े ग्लेन फिलिप्स के हाथों से छिटककर सीमा रेखा के पार चली गई, जिससे ईशान किशन को एक जीवन दान के साथ एक और मिल गया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में रनों का सैलाब अब एक सुनामी का रूप ले चुका था और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आ रहे थे। खेल का रोमांच अपने चरम पर था।
जब पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर 17वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी का अंतिम कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर वापस आए ताकि किसी तरह भारतीय रनों की इस तूफानी रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या के इरादे आज कुछ और ही थे और उन्होंने सैंटनर की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक प्रलयकारी जड़ दिया, जिससे गेंद सीधे स्टेडियम की छत से टकराए। हार्दिक यहीं नहीं रुके और उन्होंने अगली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए कवर्स की दिशा में एक अत्यंत कड़क चौका झड़कर पूरे स्टेडियम को शोर और उत्साह से भर दिया, जिससे मिचेल सैंटनर के चेहरे पर बेबसी साफ देखी जा सकती थी। भारतीय टीम की यह आक्रामकता सैंटनर के इस अंतिम ओवर में रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने अपना सबसे विनाशकारी और रौद्र रूप दुनिया के सामने पेश किया। ईशान ने सैंटनर की 5वीं और 6ठी गेंद पर 2 लगातार गगनचुंबी और अविश्वसनीय जड़े, जिसने न्यूजीलैंड के कप्तान के गेंदबाजी आंकड़ों को पूरी तरह बिगाड़ दिया। इन 2 की मदद से ईशान किशन ने न केवल न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा की, बल्कि वह अपने एक ऐतिहासिक और यादगार शतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 17 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 226 रनों के एक विशाल और हिमालय जैसे आंकड़े तक पहुंच चुका था, जिसने न्यूजीलैंड की जीत की सारी उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया था। मैदान पर मौजूद दर्शकों के लिए यह एक जादुई शाम थी, जहां ईशान किशन 42 गेंदों पर 103 रनों की एक बेमिसाल और रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर नाबाद थे और उनके साथ दूसरे छोर पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या 9 गेंदों पर 19 रनों की एक छोटी मगर अत्यंत विस्फोटक पारी खेलकर नाबाद क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम अब T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े और अभेद्य स्कोर की ओर बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ बढ़ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पनपी इस प्रलयकारी साझेदारी ने की हुई टीम के आत्मविश्वास और उनकी रणनीति को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि अब हर गेंद पर बाउंड्री निकल रही थी और तिरुवनंतपुरम का पूरा आसमान भारतीय पराक्रम की गूंज से सराबोर था। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रनों का जो सैलाब पिछले 17 ओवरों से उमड़ रहा था, वह अंतिम 3 ओवरों में एक भयानक सुनामी में तब्दील हो गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खेल के 18वें ओवर में जेकब डफी 18वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उनकी पहली ही गेंद पर उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड शक्ति का मोजा पेश किया। हार्दिक पांड्या ने डफी की उस स्लॉट वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि न्यूजीलैंड को इसी ओवर में एक बहुत बड़ी राहत मिली, जब ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। ईशान किशन पुल शॉट खेलने के प्रयास में 43 गेंदों पर 103 रनों की एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके और 10 गगनचुंबी शामिल थे। ईशान किशन जब पवेलियन लौट रहे थे तो पूरे स्टेडियम में खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजाए और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने उन्हें गले लगाकर उनके इस अद्भुत प्रदर्शन की सराहना की। ईशान किशन के आउट होने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर आए और उन्होंने आते ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खेल के 19वें ओवर में न्यूजीलैंड के सबसे तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आक्रमण पर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। रिंकू सिंह ने फर्गुसन की तीसरी गेंद पर एक कड़क चौका झड़कर अपना खाता खोला और फिर हार्दिक पांड्या ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक धीमी बाउंसर को मिड विकेट के ऊपर से के लिए भेज दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक रन लेकर हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से हताश नजर आने लगे थे। पारी का अंतिम और निर्णायक 20वां ओवर फेंकने के लिए कायल जेमिसन 20वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए, जहां हार्दिक पांड्या ने उनकी पहली ही गेंद पर एक प्रलयकारी प्रहार किया। हार्दिक ने जेमिसन की उस फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल के लिए भेज दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह अपनी पारी को और बड़ा करने के प्रयास में आउट हो गए। हार्दिक पांड्या पुल शॉट खेलने के प्रयास में 17 गेंदों पर 42 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका और 4 शानदार शामिल थे। हार्दिक के आउट होने के बाद बड़े शॉट खेलने के माहिर शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही अपनी ताकत का परिचय दिया। शिवम दुबे ने कायल जेमिसन की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी शक्ति झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी झड़कर भारतीय पारी का बहुत ही शानदार तरीके से अंत किया।
निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 271 रनों का एक अभेद्य और टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे विशाल स्कोर खड़ा किया। रिंकू सिंह 8 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद लौटे और उनके साथ शिवम दुबे 2 गेंदों पर 7 रन पर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। जहां न्यूजीलैंड के सामने अब जीत के लिए 272 रनों का एक नामुमकिन सा लक्ष्य था। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 272 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत से ही अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी थी। भारत की ओर से अर्दीप सिंह पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए और टीम सीफर्ड ने उनकी पहली ही गेंद पर एक भाग्यशाली चौका जड़कर पारी का आगाज किया। हालांकि अर्दीप सिंह ने इसी ओवर में जबरदस्त वापसी की, जिससे टीम सीफर्ड फ्लिक शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक चौका शामिल था। इसके बाद फिन एलेन और रचिन रविंद्र ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। जहां खेल के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए और फिन एलेन ने उनकी पहली ही गेंद पर सीधा झड़कर उनका स्वागत किया। अर्शदीप सिंह जब अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर फेंकने आए तो फिन एलेन ने उनके उस ओवर में 4 चौके और एक झड़कर कुल 22 रन बटोर लिए। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में रनों का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक ऐसा धावा बोला कि मैदान के चारों ओर केवल की बारिश होती नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन आज एक अलग ही रौद्र रूप में नजर आ रहे थे और भारतीय कप्तान ने रनों की इस रफ्तार को थामने के उद्देश्य से खेल के 6 ओवर में अपने सबसे रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 6वें ओवर में पहली बार अपनी फिर की गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात किया। वरुण चक्रवर्ती की जादुई गेंदों का फिन एलन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने वरुण की लगातार 2 गेंदों की लंबाई को भांपते हुए 2 गगनचुंबी झड़कर मात्र 38 गेंदों पर अपना एक अत्यंत विस्फोटक और यादगार अर्धशतक पूरा किया, जिससे पूरा स्टेडियम कीवी प्रशंसकों के शोर से गूंज उठा। न्यूजीलैंड का स्कोर बोर्ड अब बहुत ही तेजी और विनाशकारी गति से आगे बढ़ रहा था और भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। खेल के 7वें ओवर में कप्तान ने एक और रणनीतिक बदलाव किया और अनुभवी बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल पहली बार गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए ताकि फिन एलन की आक्रामकता पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि फिन एलन के इरादे आज कुछ और ही थे और उन्होंने अक्षर पटेल की पहली ही गेंद पर अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक कड़क और दर्शनीय झड़कर भारतीय रणनीति को पूरी तरह विफल कर दिया। इसके बाद खेल के 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती दोबारा अपनी फिरकी के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस आए, जहां युवा रचिन रविंद्र ने अपनी क्लास दिखाए और एक शानदार स्लो स्वीप झड़कर न्यूजीलैंड के 100 रन पूरे किए, जिसने भारतीय खेमे पर दबाव को और अधिक बढ़ा दिया था। भारतीय टीम को इस महामुकाबले में सबसे बड़ी और अहम सफलता खेल के 9वें ओवर में मिली, जब अक्षर पटेल 9वें ओवर में अपनी जादुई और किफायती गेंदबाजी करने के लिए दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए। अक्षर ने अपनी चतुराई और अनुभव का परिचय देते हुए गेंद की गति को थोड़ा कम किया और फिन एलन को एक बड़ी गलती करने के लिए झांसे में लिया, जिससे फिन एलन एक और पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल को नहीं संभाल सके और 38 गेंदों पर 80 रनों की एक अत्यंत तूफानी और प्रलयकारी पारी खेलकर बाउंड्री पर लपके गए। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी शामिल थे। फिन एलन के इस महत्वपूर्ण विकेट के गिरने के बाद विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और उन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिरपरिचित आक्रामकता दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों को चेतावनी दे दी। पारी का 10वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज और यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह स्वयं मोर्चे पर आए, जहां रचिन रविंद्र ने उनकी पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त और अविश्वसनीय झड़कर बुमराह के आंकड़े बिगाड़ दिए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना पेश किया कि बुमराह की गेंद सीधे बाउंड्री के पार जा गिरी। एक शानदार चौके के साथ 10 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 131 रन तक पहुंच चुका था। मैदान पर रचिन रविंद्र 15 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाबाद खड़े थे और उनका साथ निभा रहे थे ग्लेन फिलिप्स, जो 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर पूरी तरह लय में दिख रहे थे। अब न्यूजीलैंड को ऐतिहासिक जीत के लिए आखिरी 60 गेंदों पर 141 रनों की दरकार थी और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर था। एक समय ऐसा लग रहा था कि पहाड़ जैसा लक्ष्य न्यूजीलैंड की पकड़ में आ रहा है, लेकिन तभी भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि मैच की पूरी तस्वीर ही बदल गई। 11वें ओवर में अक्षर पटेल गेंद थामते हैं, अपनी फिरकी घुमाते हैं और दूसरी ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स का बड़ा सपना तोड़ देते हैं। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फिलिप्स 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह और यहीं से शुरू हुआ असली तूफान।
पहली ही गेंद पर उन्होंने जमे हुए सचिन रविंद्र को अपनी स्लो नकल बॉल में फंसा लिया। सचिन बड़ा शॉट खेलने गए और 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हो गए। इस ओवर में अर्शदीप यहीं नहीं रुके। अगली ही चाल में कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर भी पुल शॉट के प्रयास में खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में शोर ऐसा कि मानो हर विकेट पर भूचाल आ रहा हो। हालांकि डेरिल मिचेल ने हार मानने से इनकार किया और 14वें ओवर में बुमराह के खिलाफ 2 जबरदस्त प्रहार कर न्यूजीलैंड को 150 के पार पहुंचा दिया। लेकिन 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए और अपनी रहस्यमयी गुगली से बेवन जैकब्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। जैकब्स 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर चलते बने। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह अपना आखिरी ओवर डालने आए और इसे यादगार बना दिया। पहले कायल जेमिसन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। फिर डेरिल मिचेल भी रिवर्स स्वीप के प्रयास में पवेलियन लौट गए। इसी के साथ अर्शदीप ने अपना शानदार 5 विकेट हॉल पूरा किया और न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। 17वें ओवर में अक्षर पटेल ने लॉकी फर्ग्यूसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बावजूद 18वें ओवर में ईस्ट सोडी ने बुमराह के खिलाफ कुछ साहसी शॉट्स खेलकर स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। 19वें ओवर में अभिषेक शर्मा की स्पिन पर भी सोडी ने एक गगनचुंबी जड़ दिया। लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी था। आखिरी और निर्णायक 20वां ओवर कप्तान ने सबको चौंकाते हुए रिंकू सिंह को थमा दिया। पहली बार टी20 में गेंदबाजी करने आए रिंकू पर ईस्ट सोडी ने दूसरी गेंद पर एक विशाल जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर रिंकू ने कमाल कर दिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ईस्ट सोडी आउट हो गए और इसी के साथ न्यूजीलैंड की पूरी पारी 19.4 ओवरों में 225 रनों पर सिमट गई। भारत ने इस सांस रोक देने वाले मुकाबले को 46 रनों से अपने नाम किया और सीरीज पर शानदार अंदाज में कब्जा जमा लिया। तो दोस्तों दालाना ख्वाबे, अगर आपको भी भारतीय टीम की यह जबरदस्त जीत दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर दीजिए और ऐसे ही मजेदार और रोमांचक क्रिकेट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।